आप क्या बोल सकते हैं? संख्याओं का बात समझ नहीं सकते आप। इसको पहली संख्या को दूसरी संख्या कहिए, चाहे सीधा कहिए संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दो संख्या आपको दिया है। अब ये कहे कि भैया देखो दो संख्या है 4 और 5, ठीक है, दोनों का लॉसन कितना होगा, ठीक है। तो दो संख्या हमारा कौन हो गया? 4 5 दो संख्या हो गया। फर्स्ट में नहीं बुझे? चलो अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे? दो संख्या के लॉसन दिया है, लॉसन कितना दिया है? 96, और उन संख्याओं का गुणनफल पहली संख्या दूसरी संख्या के गुणा करके गुणनफल कितना दे दिया है? 1536। यानी कि यहाँ पर हमें पहली संख्या कितना है और दूसरा संख्या कितना है ये नहीं दिया है, दोनों के गुणा करके गुणनफल दे दिया है। क्या दिया है? गुणनफल हमको दे दिया है और पूछता है कि इसका औसत क्या होगा। तो ऐसे परिस्थिति में आप सीधे फॉर्मूला करेंगे। औसत दिया है इन्हें, जी हाँ, कितना है? 96। औसत दिया है इसमें नहीं, औसत हमको कह रहा है 11 में औसत तो चाहिए नहीं, तो जो नहीं है उसको दे छोड़ दिए, जो दिया था उसके सामने लिख दिए हैं और जो नहीं दिया था उसको वैसा ही छोड़ दिए हैं। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या का गुना करके एक ही बार दिया है, गुणनफल कितना है? 1536। कितना है लिख दिए। अब एक चीज जानिए, अगर बराबर के इस तरफ गुना में है तो बराबर से उस पार जाएगा, अंक वाला के तरफ जाएगा। तो जैसे ये बॉर्डर क्रॉस करेगा तो गुना में तो भाग में हो जाएगा। अगर भाग में रहता तो गुना में हो जाता, अगर जोड़ में रहता तो घटाव में हो जाता, घटाव में रहता तो जोड़ में हो जाता। तो यहाँ ये गुना में ही अंक आवा जाएगा, ये अपना अंक बढ़े तो कति में हो जाएगा? भागा में। कति में हो जाएगा? भागा में। मतलब 1536 के आप ऐसे भागा दे करके 96 लिखिए, चाहे आप ऐसे 96 लिखिए, मर्जी आपका। बात समझे कि नहीं समझे? नहीं तो किसी प्रकार से भागे में गया, अरे बटा का मतलब भागे ना होता है, रे भागा भागा होता है कि नहीं होता है? अभी भागा में चला गया, भागा में चल गया तो हम कट करेंगे। क्या करेंगे? इसको हम काटेंगे। बोलो कैसे कट जाएगा? सबसे पहले इसको दूध से काट के देखिए, देखिए काट के दूध से। चलो काटते हैं। 2 सत्ते 14 और 2 छक 12, 2 अठे 16 और ये कितना कटेगा? 48 से। हाँ अच्छा, ये 12 से कटेगा। क्या ये 12 से कटेगा? हाँ 12 छक 72, 12 चौका 12 छक 72, 12 चौका 48, 12 चौका 48, उसके बाद 16 चौका 64। हमारा मसक कितना आ गया? देखो तुम्हारा मसक कितना आया? 16 आया कि नहीं आया? और मसक कितना आ गया? 16 आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई समझ में आई कि नहीं आई? क्या क्लियर हो गया? चलिए यहाँ पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन हल करनी है। यहाँ पर कहता है कि दो संख्याओं का मौसक कितना है? 8 है, और मौसक कितना है? 48 है, और एक संख्या कितना है? 16। यहाँ पर संख्याओं का गुणनफल नहीं दिया है, यहाँ पर संख्याओं का गुणनफल नहीं दिया है। यहाँ वो मौसक दिया है, लसक दिया है, और एक वो संख्या दे दिया करता कि दूसरा संख्या कौन सा हो, वो दूसरा संख्या कौन सा होगा आप ये बताओ। तो हम फिर फॉर्मूला यही लिखेंगे, हमारा सूत्र यही होगा। कथी होगा? लसक गुने मौसक बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। बात समझे कि नहीं समझे? अब बताओ लसक कितना दिया है हमारे पास? 48। मौसक कितना हमारा है? 8। और पहली संख्या कितना दे दिया? एक संख्या 16, और दूसरी संख्या दिया है आपको नहीं, तो रहा है याद करने के लिए। अब इस 16 जो है ये दूसरी संख्या के गुना में है, ये करा कि हम शब्द के जोड़े नहीं रहे, ये शब्द है, ये कहा हम अंक है, शब्द दोनों बुरा है, मुस्लिम एवं हिंदू जाति में बढ़ता हुआ है, ये करा है कि हम इसके जोड़े नहीं रहे। ये चाहता है कि हम इस तरफ जाए, अंक भरे जाएगा। तो फिर यहाँ पर ये गुना में है, और जब इस पर आएगा बॉर्डर क्रॉस करेगा तो कथी में हो जाएगा? बताओ हमको। एक चीज में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। बचा क्या इधर? दूसरी संख्या। बचा हमारा दूसरी संख्या बचा, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16, 24 दूनी 48। कितना आ गया हमारा? और दूसरी संख्या कितना आया? 24 आया। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? देखो ये हमारा 24 आ गया। क्या आ गया हमारा? ये 24 आ गया, यानी कि दूसरी संख्या हमारा निकल गया। इसका मतलब ये है कि 24
और 16 का लसा 8 आएगा, लसा 48 होगा। बात समझ नहीं समझे? हाँ, बात समझ गया? दो संख्याओं का कारण करके दो गो संख्या है, एगो संख्या 16 है और एक संख्या कितना है 96 है, ठीक है। एगो संख्या 16 है और एक संख्या कितना हमारा 96 है, और इन दोनों का मौसक कितना दे दिया है 16। और पूछता है हमसे सवाल ये कि लौसक क्या होगा। हम कहता है कि इसका लौसक क्या होगा, तो फिर हम फॉर्मूला वही लिखेंगे, क्या होगा मौसक गुने लौसक, चाहे लौसक गुने मौसक गुने पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी फॉर्मूला हमको याद है, इसी पर बैठा दीजिए। बोलिए मौसक कितना दिया है 16, क्या लौसक इसमें दिया है? नहीं, लौसक का कहता है कि ज्ञात करो। हमको क्या कहता है, हमको कह रहा है लौसक निकालिए, तो हम लौसक निकालेंगे, मतलब लौसक हमको नहीं दिया है। अच्छा, पहली संख्या कितना दिया है 6, दूसरी संख्या कितना दिया है 96, हो गया। अब उसके बाद हमको आगे इसको हल करना है, और क्या करना है आगे हल करना है। अब ये देख रहे हैं कि जो 16 है इस शब्द के जोड़े है, ये किसके जोड़े है 16 शब्द के जोड़े है, यानी कि ये अंक के शब्द के जोड़े है, और ये इसके जोड़े रहना नहीं चाहता। ये कहता है कि नहीं हम अपना भाई के तरफ जाएंगे, तो ये जाएगा अपने भाई के तरफ। कहाँ जाएगा ये उस पार जाएगा, तो कथी में हो जाएगा बोलो? अभी गुना में तो किस में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 16 गुने 96, अरे उन्हें तो ये है, और जब इस 16 ये बढ़ जाएगा तो ये पूरा के कथी में हो जाएगा भागा में, ये ना हो जाएगा। 16 से 16 खत्म हो गया, हमारे पास लसा निकल कितना आया 96, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 16 और 96 का लसा कितना होगा 96। कितना होगा लसा 96। वही अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर भी वही चीज दिया है कि दो संख्याओं का मौसक कितना है, मौसक कितना है 16। पहले हमको देखना जरूरी क्वेश्चन में दिया क्या, पहले हमको ये जानना जरूरी क्वेश्चन में है क्या, ठीक है। अगर हमको पता हो गया कि क्वेश्चन में क्या है और ज्ञात क्या करना है, तो दुनिया के कोनो ऐसा मैथ है जिसको हम न बना सकते हैं, उसको हम नचा देंगे, झुमा देंगे, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि झुम झुम के पढ़। मौसक कितना हमारा 16, हमारे पास मौसक दिए हुआ है, और दो गो संख्या न दे के दोनों संख्या के गुना करके गुणनफल दे दिया है। क्या दिया है गुणनफल दे दिया। अब यहाँ पर ये चाहता था दो गो संख्या न दे के दोनों को गुना करके दे देता, का बात तो वही होता, बात वही नहीं होता। अब यहाँ पर भी तो गुणा कर रहे हैं दोनों को, अब यहाँ पर भी तो गुणा कर रहे हैं, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ क्या दिया मेरे पास, यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, और पूछा है कि लसा निकालो। क्या पूछ रहा है हमसे कह रहा है कि लसा ज्ञात करो, और फिर वही फॉर्मूला लिखेंगे। हमारा फॉर्मूला एक है, क्या है मौसक गुने लसा, मौसक गुने लसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, और उसके बाद जो दिया है तो हम बैठा देंगे इस पर, ठीक है। इसमें दिया क्या मौसक दिया कितना है 6, लसा आपको पता है का जी नहीं, लसा तो आप पता नहीं है, पता है लसा नहीं पता। पहली संख्या कितना दिया है नहीं दिया है, दूसरी संख्या दिया नहीं, भाई दोनों के गुना करके दे दिया एक लाइन ना, ये दोनों के एक बार गुना करके दे दिया है 1536। अभी तो खाली अंक है, और शब्द के जोड़े कौन है 16, तो 16 कहता है कि हम शब्द के जोड़े नहीं रहेंगे, हम जाएंगे अंक में। तो गुना में है तो कते में हो जाएगा, उधर जाएगा तो कते में हो जाएगा यार, भागा में चला जाएगा, तो क्या आएगा 1536 बाटा 16। अब इसको हम कट करेंगे, क्या करेंगे कट करेंगे, तो ये जो है 96 मतलब कट जाएगा, अर्थात हमारा लसा कितना जाएगा 96, और लसा कितना हुआ 96 हुआ। बात समझ में आया कि नहीं आया?